दोस्तों, जैसे कि नवरात्रि का आज समापन का दिन है। आज नवमी का पूजा सभी के घरों में हो गई होगी और माता की चौकी हटाने की बात आती है, तो ऐसे में चौकी कब और कैसे हटाएं, आइए जानते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले यहाँ पर हमें पूजन करना चाहिए, जैसे विधिवत हम डेली करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें चढ़ी हुई हैं इनको हटा लेना चाहिए। जैसे कि पूजा की सामग्री में जो चीज़ें फूल पत्ती हैं उन्हें हटा देना चाहिए। बाकी जो हम ये नारियल और ये सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं, इन सभी चीज़ों को हटा करके रख लेना चाहिए और उसके बाद जा कर के हमें बाकी की चीज़ें हटाना चाहिए। तो बात आती है कलश की, तो कलश जैसे आज ही हवन के बाद थोड़ा सा हिला देना चाहिए था सभी को। और उसके बाद सबसे पहले आप माता के मंत्रों का जाप करते हुए कलश को आप उठाइए और कलश के अंदर जो चीज़ें हैं जैसे पंचरत्न के रूप में सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो सभी आप निकाल करके धुल करके रख लीजिए। और उसके बाद उस जल को पूरे घर में आप छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद बाकी के बचे हुए जल को आप अपने घर के गमलों में भी आप डाल सकते हैं। ऐसे डालिए कि थोड़ा थोड़ा डालिए, पानी बाहर ना आए, नहीं तो पैर के नीचे यदि आ जाएगा तो वो दोष लगता है। इस तरह से कलश का विसर्जन कर दें। बात आती है नारियल की, तो कलश में रखे हुए नारियल को कभी फोड़ करके नहीं खाना चाहिए। इसे आप किसी अपने मान को आप दान स्वरूप भेंट कर सकते हैं या आप इसे ले जा करके सबसे उचित स्थान है जल में विसर्जन कर देना। तो इस नारियल को आप जल में विसर्जित कर दें, इसे फोड़ करके ना खाएं। अगर खाना है तो जो अष्टमी के दिन आपने नारियल चढ़ाया था उसे फोड़ करके खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। और इसके अलावा जवारी को आप ले जा करके इसको भी जल में ही विसर्जित करें। यदि ऐसा संभव नहीं है, आपके आसपास कहीं नदी नहीं है, तो आप किसी वृक्ष के नीचे या पार्क में खड्डा खोद करके गहराई से उसमें पानी भर के उसमें इन सभी चीज़ों को डाल करके ऊपर से मिट्टी और जल डाल करके वहाँ पे लीप दें और वहाँ पर एक दीप जला करके भगवान से क्षमा याचना करके चले आएँ। वो भूमि में विसर्जन हो जाएगा। ये बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम साधन होता है। इससे कहीं भी कोई चीज़ें दूषित भी नहीं होती, जैसे कि नदियों का जल भी दूषित हो रहा है। इस तरह से पूजा पाठ की सभी सामग्री यदि हम उसमें ले जा करके डाल देते हैं, तो इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने चौकी का विसर्जन करना चाहिए। रही बात जैसे जो अखंड दीप जलाए हैं, तो अखंड दीप ये भी कल ही यानी कि कल सुबह जो है दशमी 8 साढ़े 8 बजे तक है, उसके पहले आप इन सभी चीज़ों को उठा लीजिए। और दीप में यदि घी बचा है, दीपक जल रहा है, तो आप इसे उठा करके अपने पूजा के मंदिर में रख लें। बाकी चीज़ें यहाँ पर हटा दें। यदि आपने यहाँ पे नवग्रह स्थापित किए हों, नवग्रह को भी हटा करके ले जा करके इसको भी जल में ही विसर्जित करना चाहिए या ज़मीन में खड्डा खोद करके गाड़ देना चाहिए। और माता की फ़ोटो या मूर्ति को आप पोंछ करके फिर से जहाँ पर रखे थे वहाँ पर आप इसको यथास्थान आप रख दीजिए। बाकी जो चुनरी है जब तक चढ़ी है चढ़ी रहने दीजिए और चुनरी को आप अपने पास ही रखें। माता से आपको सुहाग की सामग्री अपने लिए ज़रूर से रखें। बाकी की जो सुहाग की सामग्री है उसे आप किसी अपने घर में ही बड़ी बुजुर्ग महिला को दान कर सकते हैं या आप किसी पंडितानी वगैरह को भी दे सकते हैं। जो आपने अष्टमी में चढ़ाया है वो आप स्वयं के लिए ले लें। बाकी जो प्रथम दिन आपने चढ़ाया है उसे आप दान कर सकते हैं। इस तरह से नवरात्रि पे चौकी का विसर्जन करने की ये सूक्ष्म विधि है। हमें उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा बताई कि ये विधि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिस दिन आप चौकी का विसर्जन कर रहे हों उस दिन अपने इस स्थान पर झाड़ू पोंछा इस तरह की चीज़ें ना करें, ये दोष के रूप में जाना जाता है। और उस दिन शाम के समय यहाँ पर एक दीप जरूर से लगाएं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जिस स्थान पर माता के मंत्रों का धूप दीप आदि सभी हम भाव से वहाँ पर माता को समर्पित करते रहते हैं, उस स्थान को माता छोड़ती नहीं है। ऐसे में हमें यहाँ पर पूर्णिमा तिथि तक तो इस तरह का ये उपाय के रूप में ज़रूर से करना चाहिए। इस तरह से हमारी पूजा की संपूर्ण फल हम सभी को अवश्य प्राप्त होगा और माता रानी की कृपा और इनका साथ हमारे जीवन में हमेशा के लिए बना रहेगा। नवरात्रि का पारण कल दशमी तिथि में 8 बजे के पहले आप जो भी प्रसाद आज बना है उसी में से खा करके कर सकते हैं। और रही बात पारण करने से पहले एक थाली भोजन का दान जरूर करें। भोजन नहीं कर सकते हैं तो एक व्यक्ति के निमित्त आपको सूखा अनाज निकाल देना चाहिए। सूखा अनाज में सभी दाल चावल आटा
ऋतु के अनुसार जो भी फल और सब्जियां हों उन सभी चीज़ को आप अपनी यथाशक्ति अनुसार उसमें ज़रूर से सम्मिलित करें। इतना ज़रूर रहे जिससे एक व्यक्ति खा सके। दक्षिणा रखना न भूलें। इस तरह से नवरात्रि का सूक्ष्म तरीके से आप विसर्जन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। हम सभी ऐसे ही करते हैं, जैसे करते हैं वैसे आप सभी को बता रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के व्रत और उपासना से संबंधित वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।